श्री सीतारामचंद्र भगवान की। हनुमान जी ने कहा कि जटायु का जीवन धन्य हो गया, उसने सीता जी का दर्शन करके उनका संरक्षण करते हुए श्री राम जी के कार्य के लिए रावण से लड़ते हुए अपने देह का परित्याग किया। सुन करके जटायु का नाम आज बहुत दिनों बाद सुना था। संपाति ने पूछा, आप लोग जटायु का नाम कैसे ले रहे हैं? जटायु तो मेरा भाई था, क्या हो गया मेरे भाई जटायु को? हनुमान जी ने सारी बात बताई कि किस प्रकार से रावण से मारे गए। वो सारी बात सुनाकर जटायु जी बड़े दुखी हुए और जटायु जी ने कहा, चल करके मुझे समुद्र के तट पर ले चलो, क्योंकि मेरे पंख नहीं हैं। समुद्र तट पर चल करके मैं अपने भाई को जलांजलि प्रदान कर दूं। जा करके अपने भाई को जल प्रदान किया और उसके बाद कहने लगे कि मैं और मेरा भाई जटायु दोनों एक बार हम लोग ऋषियों के सामने सुमेरु पर्वत पर प्रतिज्ञा किए सूर्य के पास जाने की, और उड़ान भरने लगे। सूर्य के ज्यों-ज्यों निकट जा रहे थे, ताप के कारण जब पीड़ा होने लगी तो मैंने अपने पंखों से जटायु को ढक लिया, लेकिन फिर भी जटायु तो वापस हो गया और मैं हठ के कारण आगे बढ़ता गया तो सूर्य के तेज से मेरे पंख जल गए और मैं यहीं आकर के गिरा। अंत में चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, उन्होंने मुझे स्वस्थ तो कर दिया, लेकिन कहा पंख तुम्हारे तब जब उगेंगे जब श्री राम जी के दूत बानरों का तुम्हें स्पर्श होगा, उनके दर्शन होंगे, उनको पता बता देना। और फिर संपाति ने सारी घटना सुनाई, कहा कि हम आपको बताते हैं, वैसे तो हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, लेकिन पता अवश्य बता देते हैं। यहाँ से 100 योजन की दूरी पर त्रिकूट पर्वत है। उसी त्रिकूट पर्वत और सुबेल पर्वत, 2 पर्वत हैं। तो त्रिकूट पर्वत पर एक पुरी बसी हुई है, लंकापुरी। उसी लंकापुरी में मध्य में एक उपवन है, वहीं एक उपवन में सीता जी बैठी हुई हैं। मैं यहाँ से देख सकता हूँ स्पष्ट रूप से, तुम लोग नहीं देख सकते। मैं इसलिए देख सकता हूँ, मैं देखूँ तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। गीध की दृष्टि बड़ी दूर तक होती है, इसलिए जो है मैं देख सकता हूँ। और दूसरी बात ये, गरुण जी के भतीजे ही थे, अरुण जी के पुत्र थे, इसलिए गारुणी दृष्टि इनके पास थी, कोई सामान्य तो नहीं थे। और तुम्हें वहीं सीता जी मिलेंगी, इस प्रकार से कहा। जो इस 100 योजन के समुद्र को लांघ जाएगा वही सीता जी से भेंट करेगा। बांदरों ने कहा, बताओ 100 योजन समुद्र को लांघे कौन? संपाति जी तो वहाँ से पंख उग गए हैं, उड़ के चले गए हैं। और बांदरों ने अपने अपने बल का परिचय देना प्रारंभ किया कि कौन कितनी लंबी छलांग मारेगा। जब अपने अपने बल का परिचय सबने दिया तो कोई कहे, कुछ बानर कहते हैं हम 10 योजन लंबी छलांग मारेंगे, कोई कहते हैं हम जो है 20 योजन तक छलांग मारते हैं, कोई 30 योजन, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70, 80 तक गए लोग बानर। अंत में जामवंत जी ने कहा, 90 योजन तक की छलांग मैं लगा सकता हूँ। 100 योजन तो नहीं है क्योंकि अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन 90 योजन तक अभी भी छलांग लगाने की हमारी सामर्थ्य है। क्या 100 योजन वाला कोई नहीं है? अंगद जी ने कहा, 100 योजन छलांग लगा सकता हूँ मैं, चला जाऊँगा लंकापुरी, लेकिन लौट करके आ पाऊँगा अथवा नहीं आ पाऊँगा इसका कोई मुझे आभास नहीं है। अब जो लौट के चला जाए और आ ही न सके तो उसको भेजने का क्या मतलब? जामवंत जी ने कहा, तुम जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, लेकिन तुमको भेजूंगा नहीं मैं। क्यों? क्योंकि तुम सबके नायक बन करके आए हो। भेजिए किम समहि कर नायक। बोले फिर काम कैसे बनेगा? जामवंत जी ने कहा, क्यों ना हम उसको भेजें जो हजारों हजारों योजन छलांग लगाने की क्षमता रखता हो। बोले ऐसा कौन है? बोले हनुमान जी हैं। और हनुमान जी चुपचाप शांत बैठे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। तब हनुमान जी से कहना प्रारंभ किया
कि आप क्यों शांत बैठे हैं? अरे आपका जन्म ही श्री राम जी के कार्य के लिए हुआ है, आप अपने बल को भूल गए हैं, आप ध्यान करिए। बानरों ने कहा ये बल को कैसे भूल गए? बोले श्राप के कारण बल को भूल गए। इनका पूरा स्मरण कराया, जामवंत जी ने इनकी कथा सुनाई। कहते हैं पुंजिकस्थला नाम की, क्या बात है भाई, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा थी। अब वो पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा जो है, साप के कारण उसको बानर की योनि में आना पड़ा, बानरी के रूप में जन्म हुआ है। और वो पुंजिकस्थला बानर राज केसरी जी को ब्याही गई और केसरी जी को ऋषियों के वरदान से पवन के समान पुत्र प्राप्त होने का, पवन के समान बलवान पुत्र प्राप्त होने का वरदान प्राप्त हुआ। तो पवन देव के अंश से तुम्हारा जन्म हुआ है। और बचपन में बहुत चपलता थी, चंचलता थी। एक बार तो उस चपलता चंचलता के कारण छलांग लगा करके आपने सूर्य को ही जो है अपना ग्रास बना लिया था। राहु उस समय ग्रहण करने जा रहा था, राहु को आप ग्रहण करने के लिए उद्यत हो गए और भाग करके राहु इंद्र की सभा में गया। सूर्य को आपने तब तक निगल लिया। इंद्र आए हैं ऐरावत पर चढ़ करके, तो उस समय ऐरावत को आपने फल समझ करके निगलना चाहा, तब देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, आप भूमि पर गिर पड़े हैं और प्राणांत हो गया है। उस समय वायु देवता जब रुष्ट हो गए थे, सभी देवताओं ने आपको वरदान दिया है, अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की हैं। और उसके बाद जो है आप बल के कारण ऋषियों के आश्रम में रह करके उत्पात करते थे, तो ऋषियों ने श्राप दे दिया। एक दिन कहा कि तुम एक निश्चित समय के लिए अपने बल को भूल जाओगे। जब तुम्हें उस बल के उपयोग की उचित आवश्यकता होगी और तुम्हें उस बल का कोई स्मरण कराएगा, तब तुम्हें बल का ध्यान हो जाएगा। तो अब हनुमान जी, अब वो बल का प्रयोग करने का समय आ गया है। आप तो वो हैं कि आपके सामने ये समुद्र है ही क्या चीज़। हनुमान जी को अपने बल का स्मरण हो गया है। जैसे ही बल का स्मरण हुआ, हनुमान जी ने गर्जना की है और गर्जना करके विशाल रूप धारण किया है, पर्वताकार स्वरूप में परिणित हो गए हैं और कहा अब आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। इस समुद्र को कहिए तो मैं पूरा पी जाऊं, अथवा कहिए रावण को पूरी लंका सहित उठा करके राक्षसों के सहित ले आऊं, अथवा रावण को मार करके ले आऊं। जामवंत जी ने समझाया कि आपको और कुछ भी नहीं करना है, केवल सीता जी का पता लगाना है और कुछ नहीं करना है, नहीं तो बल की अधिकता में ऐसा न हो कि कुछ अनर्थ हो जाए। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जो आज्ञा। कह करके हनुमान जी तैयार हो गए हैं समुद्र पार करने के लिए। अब समुद्र पार करने के लिए तो तैयार हो गए हैं, लेकिन अब बस रात में समुद्र पार करना ठीक नहीं है, कल पार करें समुद्र तो ही ठीक है। और कल समुद्र पार करके कल सुंदरकांड की कथा आप लोग श्रवण करेंगे वाल्मीकि रामायण के अनुसार। अब यहीं अभी थोड़ा सा विश्राम करने दीजिए। और हनुमान जी को बल स्मरण है, अब कल सीधा छलांग ही लगाना है। श्री हनुमान जी महाराज की सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल।